यार ये क्या 250 रुपए 500 रुपए की बात हुई थी। इतने बोलूंगा, दोस्त का सब्सक्राइब कर दो बस। पैसा 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 कैसा पैसा भाई, पैसा आ रहा है फाइनेंस इन्फ्लुएंस पे बहुत मोटा, और फाइनेंस इन्फ्लुएंस को संभाल रहा है हमारा भाई आयुष शुक्ला। Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you are new to our channel, please stick around because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं तो 5 स्टार दे दीजिए, बिकॉज भारतवर्ष में अभी तक कौन बेस्ट है वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है. आयुष शुक्ला इज अ हार्ड वर्किंग हसलर, 22 साल का ये युवक जिसने पहले पॉडकास्ट चलाया था मिनी एरल ट्रबल्स, आज ये फिननेट मीडिया चलाता है और देश भर के आलिशान बहुत बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करता है. बेंगलोर में अपनी पूरी हेजेमोनी स्टैब्लिश कर रखी है और बंदा बढ़िया है. एज अ मैनेजर, एज अ क्रिएटर में ऐसी टेंशन होती है ना, हम वो टेंशन ब्रेक कर पाए, हंसी मजाक कर पाए, रिसेशन के बारे में जान पाए कि भाई क्या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा पा रहे हैं. द एपिसोड विद आयुष शुक्ला begins in 3, 2, 1. मैं कैसे मोटे पैसे कमा सकता हूँ यूएस के स्टॉक्स में? Let's start with that. यार इसके लिए तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा फाइनेंशियल शरण से. आपका पैसा 25 दिन में डबल कर देगा. थैंक यू यार, यही चाहता था मैं. मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना कोई हमारे साथ रेवोल्यूशन हो जाए, कोई ब्रांड बोले देखो आप ना बस बोलो और पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है? ऐसा चाहता हूँ मैं. लिटरली वांट समथिंग लाइक टू हैपन. एंड मुझे लगता भी ऐसा है. पार्ट ऑफ द अल्लूर ऑफ फाइनेंस क्रिएटर्स एटलीस्ट इज द फैक्ट कि सडनली या तो ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस आ गई है जो जानना चाहता है कि भाई हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों, पैसे कैसे कमाएं, या दिस इज सम मूवमेंट वेयर अ बंच ऑफ पीपल हैव थॉट वी कैन टॉक अबाउट फाइनेंस. ये फिनोमेनन आया कैसे? क्योंकि पहले नहीं था. इससे पहले लाइक स्टॉक्स या किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिसिप्लिन या समझना भी वॉज रिजर्व टू कि जो ये आसपास सेंसेक्स वगैरह वाले लोग हैं, ऑफ इंटरनेट लोग बात करते थे इसके बारे में. करेक्ट. अब 18 से लेके 30-35 साल के लोग, एवरीवन इज एजुकेटिंग इंडिया और फाइनेंस. ये हो क्यों रहा है यार? 2-3 चीज़ें एक साथ हुई थी जब कोविड हुआ था ना. तो एक तो रील्स आ गया, ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक रील्स आ गया विच इज़ ईजी वे टू क्रिएट कंटेंट. देन आपका कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट बूम हो गया. सो इसकी वजह से थोड़े फाइनेंस क्रिएटर्स, लाइक द फर्स्ट क्रिएटर आई सॉ क्रिएटिंग फाइनेंस कंटेंट वाज अनुष्का राठौड़. सो शी वाज समवन हु स्टार्टेड विद बिजनेस कंटेंट, स्टॉक कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ. बिकॉज ऑल रचना मैम यूट्यूब में बनाते थे, प्रांजल कामरा एक्सेट्रा सब यूट्यूब में चलता था, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं बनाता था. तो जब कोविड आया, सोशल मीडिया में रील्स आया, देन स्टॉक मार्केट में बूम हुआ. दैट इज़ व्हेन द क्रिएटर्स started coming in. So Anushka started, then Sharan started, then Neha Nagar started, and then वो स्नोबॉल इफेक्ट होने लग गया. एंड इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली फाइनेंस ब्रांड्स आ गए जिनको पैसा बहुत मिल गया, बिकॉज यूएस में लिक्विडिटी बहुत हाई थी, तो फंडिंग बहुत बढ़ गई थी. 2021 पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट, लाइक आई थिंक एवरी मंथ देयर वाज 2 यूनिकॉर्न एटलीस्ट, ऐसे कुछ हुआ था. एक या 2 यूनिकॉर्न हर महीने आ रहे थे. नो घोड़ास जस्ट यूनिकॉर्न्स. तो पैसा बहुत आ गया था मार्केट में. एंड पैसा कहाँ जाएगा? मार्केटिंग में जाएगा. एंड मार्केटिंग में व्हाट इज द हॉट शॉट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो वहाँ पे क्रिएटर्स को इतना पैसा मिलने लग गया. एंड as people started realizing कि ठीक है ये कुछ है. So the people who had knowledge about stock market, और मतलब घर में तो सब करते रहते, पापा मम्मी सिखाते रहते थे, जिनको आता था वो भी घुस गए. बेटा एफडी में पैसे लगाओ. नहीं, अंकुर भाई को गुस्सा करेंगे ऐसे मत. तो जैसे शरण हो गया, वो KPMG में काम करते थे. So he had lot of financial knowledge but he never went out and made about it. YouTube में उन्होंने 4 वीडियोस बनाई थी, नहीं चल रहा था. फिर उन्होंने देखा इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं लोग स्टॉक मार्केट पे, तब उनको लगा कि हम भी बनाते हैं. फिर वो आज बनाने लग गए. एंड देन अनामिका आ गई, देन गैसलीन एंड सो ऑन. आई थिंक अभी आज कुछ कम से कम 50-60 क्रिएटर है. 30 तो हमारे फिनेट में है, तो उसके अलावा और कम से कम 50 होंगे. पहले ही मार्केट कैप्चर कर ली फाइनेंस वाले, है ना? हाँ, वो भी राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली चीज़ होगी ना, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता था, पॉडकास्ट करता था. सो आई न्यू लॉट ऑफ क्रिएटर्स ऑलरेडी. एंड देन अनुष्का रीच्ड आउट टू मी. सो शी सॉ पॉडकास्ट विद वेदांत जो हमने किया था ना, वेदांत के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था. शी सॉ दैट एंड शी रीच्ड आउट टू मी. शी वाज एट 1000 फॉलोअर्स बैक देन. एंड मेरी उससे बात आने लग गई. एंड 1 महीने बाद वो 15,000 में आ गई, 2 महीने बाद वो 30,000 पहुँच गई. सो दैट्स हाउ राइट प्लेस एट द राइट टाइम हैपेंड विद हर. एंड देन आई सॉ व्हाट्स हैपनिंग. तो मैंने देख लिया कि यार कुछ हो रहा है फाइनेंस मार्केट में. दैट्स हाउ वी कप. तेरा कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में. इट्स नॉट लाइक कि यूर लाइक, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद योर पॉडकास्ट मिनी एरल ट्रबल्स, सिंपली लाइक कि आई जस्ट टॉक टू ऑल दीज गाइज और मेकिंग ग्रेट कंटेंट एंड लाइक सी कि मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट सॉर्ट ऑफ फिगरिंग थिंग्स आउट, राइट? करेक्ट यार. वो था प्रॉपर, लाइक आई looked at it as a 1 hour free consultation for myself. मतलब मैं कॉलेज में भी TEDx इवेंट करता था. TEDx भी मैं इसलिए करता था because I can call in people who will come for the TEDx name, but I'll make personal connects with them. That's how I started TEDx. Guys, ये बोलते हैं personal funnel. If you're not on that boat, you should get on that boat. Correct. So
मतलब जैसे वेदांत मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था, मेरे को याद है मैं जून ऑफ 2020 में उसको मेल कर रहा था, उसने रिप्लाई नहीं किया. मैंने से बोला मैं TEDx का लाइसेंस ही मैं आपको TEDx करवा दूंगा, क्योंकि उसने ट्वीट किया था कि मैं TEDx करने के लिए देख रहा हूँ. उसका रिप्लाई फटाक से आ गया. एंड फिर मैंने उसके साथ पॉडकास्ट किया, फिर वो TEDx में आया. एंड देन द पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्टेड. एंड उसके वजह से जैसे मिला. तो दैट वाज व्हाई आई स्टार्टेड द इवेंट और पॉडकास्ट. तो वेदांत को बोला नहीं भाई तू मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा था? अब बोलता हूँ, अब मैं रिप्लाई नहीं करता. Yeah guys, ऐसे tables turn होते हैं, इसलिए be nice to everyone, don't leave messages in your requests like some people do. I do that all the time. मैं भी करता हूँ यार. मतलब you don't want to do it but एक point के बाद हो जाता है. It's just that कि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं. The fact that you underslept, तू इतने सारे events करके आ रहा है, अभी shoots करके आ रहा है. Unless something comes directly in front of your eyes multiple times, it's hard to see कि bro. Exactly. कुछ लोग रिक्वेस्ट में भेज देते हैं, hi bro. हाई क्यों बोल रहा है ब्रो, आगे बता ना, मैं एक्सेप्ट भी करूँ फिर उसके बाद पूछूं हाय बताओ क्या हुआ. कौन करेगा तब? तो जब तू ऐसे नेटवर्क बनाना शुरू हुआ, बिकॉज तूने भी बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ पॉडकास्ट करा, लाइक तेरा टिपिकली लाइक योर कोल्ड ईमेल स्टाइल क्या होता था, तू कैसे करता था? यार आई थिंक कोल्ड ईमेल ही है जो मेरा काफ़ी वर्क करता था. एंड आई जस्ट पोर्ट्रेड माई सेल्फ एज अ मैंने ये कर रखा है, TEDx कर रखा है, ये कर रखा है. थोड़े रेलेवेंट, जितना मैं रेलेवेंट नाम डाल सकता था वो क्रेडिबिलिटी के लिए डालता था. एंड देन आई टोल्ड देम व्हाट आई कैन डू फॉर देम. सो फॉर वेदांत दैट इट वाज द TEDx पार्ट. फॉर प्रखर इट वाज लाइक आई कैन हेल्प यू आउट इन कोर्सेज एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ मैंने उसको बोला था. एंड फॉर जैसे मैंने तन्मय भट्ट को मेल किया था, एंड तन्मय को मैंने ये बोला था कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, फ्री में कर दूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आई रोट वाई आई वांट टू वर्क विद हिम एक्सेट्रा इन वेरी जेन्युइन वे. तो उसका रिप्लाई आ गया था. तो आई थिंक जेन्युइननेस, going out there as a just ambitious 20-year-old who's just trying to get his way out, get some exposure, वो मैं दिखाता था. एंड वो मेरे लिए काफ़ी काम करता था. एंड आई यूज्ड टू कीप माई मेल्स वेरी सॉफ्ट एंड स्मॉल. एंड मेरे को याद है तन्मय का तो मैंने लिखा था ब्रांड कोलैबोरेशन ऑनेस्टली, सो दैट ही ओपन्स द मेल फॉर श्योर. एंड उसने लिखा भी था नाइस क्या बोलते हैं कैच है वट एवर, बट वैसा रिप्लाई आता. तो मैं वो थोड़ी थोड़ी अलग सी चीज़ें करने की कोशिश करता था कि लोग देख लें. इसमें मज़े आते हैं वैसे. इट्स लाइक इट्स नॉट द एक्चुअल थिंग, इट्स कि ओ ब्रो मैंने 6 कोल्ड ईमेल्स भेज दिए हैं. एंड लाइक समटाइम्स यू गेट नो रिस्पॉन्सेज. आज भी यू वुड थिंक आई सेंड आउट कोल्ड ईमेल्स, ऐसा होता है दिन के 10 भेज रहे कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे. हाँ, बट एक जब रिप्लाई आता था, हाँ इट्स लाइक ओह ग्रेट, या आई सॉ योर स्टफ, लेट्स डू इट, ओह ग्रेट. एग्जैक्टली. लोग रियलाइज नहीं करते ये जो प्रोसेस होती है ना, दिस जस्ट reaching out and seeing what happens, it's such a great thing, but it also requires you to be vigilant and keep your eyes open. तुम लोग अकेले ऐसे घर पे बैठ के just in front of your computer नहीं कर सकते. A lot of it is just going out and stuff, which is probably what you realize once you move from like your hometown to other cities, right? ये networking अगर तू बता सकता है for you, because I saw अभी तू LinkedIn का shoot करके आया, how much was that important for you? काफ़ी है. मतलब आई रिमेंबर बैक इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में LinkedIn में स्टार्ट आउट किया था. एंड LinkedIn हैज़ हेल्प मी अ लॉट, लाइक बिकॉज अर्ली ट्रैक्शन मुझे LinkedIn में तब भी मिल गया था 2019 में. एंड देन आई वाज लुकिंग अप टू दिस क्रिएटर्स जो LinkedIn Voice 2019 थे, 2020 थे. एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स हो गए आई वाज अनाउंस एज द LinkedIn Voice 2022. तो मतलब वो जो ट्रांजिशन हुआ लास्ट मिनट में, लाइक आयुष पर यार उस पर लोग इतनी फालतू बातें भी लिखते हैं. कैसे ठीक है, मतलब आई गेट इट. मैंने ट्विटर में भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई हैव सीन ऑल दैट, बट इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट, राइट. मैं भी हफ्ते में मैं 4 पोस्ट करता हूँ, जिसमें से एक मैं भी खुद ही का करता रहता हूँ कि भाई मैंने ये खड़ा है वो खड़ा है. इट्स इंपॉर्टेंट. जस्ट विजिटेड फलाना थिंग एंड सिक्योर्ड XYZ. हाँ, करेक्ट. एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग इट्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज LinkedIn एज अ प्लेटफॉर्म इज लाइक दैट, एंड आई कैन यूज इट द वे आई वांट टू. मतलब मैं उसको अपने एडवांटेज में दिखा सकता हूँ. एंड इतना ज़्यादा विजिबिलिटी देता है ना LinkedIn. लेट्स सी, इट्स लाइक Instagram, I have followers, people see me there, then they see me on LinkedIn again, the recall value increases. And LinkedIn में they are exposed to the Finet media side of it. Instagram में तो फिर भी उनको लगता है which is your company, right? Which is my company, the influencer marketing company. And लोगों को अभी भी पता नहीं कि मैंने उतना बोला नहीं है, बट मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे Finet की ब्रांडिंग भी और सॉलिड करनी है और लोगों को बताना है. There's a friend, she is very good at Twitter and LinkedIn. And she also runs this freelance. When you say that she's good at getting an audience there. She's good at getting an audience there, and she's very good at showing what she's able to do. It's like अपने रिजल्ट बता दे रही कि मैंने क्लाइंट के लिए किया, ये फॉलोअर्स बढ़ाई किए. So I was thinking if I do it for the same for my brands, like Finet Media का मैं दिखाऊंगा इस ब्रांड के लिए ये किया, इसके लिए ये किया, इसका इतनी ग्रोथ हो गई. The amount of exposure and brand visibility that we'll get is crazy for free on LinkedIn. So वो मैंने अभी तक किया ही नहीं है. So when I start doing that, उसका जो ROI in terms of material money होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. सो LinkedIn इज़ ग्रेट फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत अच्छा है. तो मतलब कोई लोग उसका वो करते हैं, मतलब दे आर वेरी शॉर्ट साइडेड देन कि ठीक है कॉपी पेस्ट कर दिया 1000 लाइक्स आ गए, लीडरशिप करनी शुरू कर देते हैं खामा वाली. लाइक इट्स जस्ट दैट एक होता है कि जेन्युइनली
just recorded a podcast with Ayush Shukla. Great synergy exchanged, guys. I'm just thinking maybe we should also do it, no? आपको 100% करना चाहिए. Yeah. I'm telling you, you'll get a lot of But- genuine traction. But I can't help but making jokes. वहाँ पे jokes की मान्यता है या नहीं? है भाई, तन्मय बट ये तो करता रहता है. हाँ. तन्मय ने भी पिछले लास्ट वीक में एक फोटो डाली थी. किसी बंदे ने उसकी 6 साल पुरानी फोटो डाली थी, बोलती कि तन्मय हमें ऐसे से मिला था, हमने उसको बोला हमें फोटो चाहिए, तन्मय ने हमें ऐसे दिखा दिया दूर से. उसने उसमें जोक बना के लिखा हुआ है, उस पर 3000 लाइक आ रखे हैं. बस इतनी बात. बहुत बहुत लाइक राहुल सुब्रमण्यम. Rahul Subramaniam is like, he's the only person who's a former corporate who corporates love. ताकि भाई आओ हमारी बुराई करो और हम तुम्हें पैसे देंगे उसके लिए. Yeah, no, KV and Rahul have cracked that market completely. For sure. Anyone else? Yeah, should do it. Yeah. मैं That's भी crazy. सोच रहा था आते वक्त कि फोटो लूंगा फिर लिंक्डइन पोस्ट डालूंगा कल. नहीं चलता रहता लिंक्डइन फोटो खींचता. हम भी ये करते हैं ना. मैंने पहले ऐसा होता था, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, फिर सोचते थे कि चलो भाई हो गया पॉडकास्ट, ठीक है, अपनी मीडिया किट भेज देना हमें. हम कहते भाई एक फोटो ले लेते ताकि कम्युनिटी पोस्ट में एक हफ्ते बाद दोबारा से ट्रैक्शन कर पाए ना. गाइस, डिड यू नो हम लोगों ने एक पॉडकास्ट करा था इन भाई के साथ. अब आप देख सकते हैं इसे दोबारा से. इट्स ग्रेट. आई ऑल्सो थिंक जो ये फोटो लेने वाला कल्चर होता है ना, किसी के साथ जस्ट मेट फलाना व्हाट अ ग्रेट गाय, इट रिमाइंड्स मी ईयरली ऑफ वो वाले लोग नहीं होते जो यूथ पॉलिटिक्स में होते हैं और बड़े नेता बनना चाहते हैं. तो वो हर किसी नेता के साथ वो ऐसी फोटो खिंचवाते हैं. कोटी बंगले वाला. गाय शाउट आउट टू पुनीत, फ्री पुनीत. उनका अकाउंट जैक हो गया, काइंड ऑफ सैड. I think ironically, do you think ironically finance brands would like take a pick on Puneet? They can. It's actually a good idea to make a campaign around that. Because you think about it, like आप नल्ले बेरोजगार अब से नहीं हो अगर आप पैसे. Cred can do it. Cred can do it. I think Cred can do it. Everyone else will be like, it's too dangerous to touch. Yeah, I mean, he is too dangerous to touch for most people, right? Do you think with finance brands, is it important कि आप पहले एक finance creator बनो and then they approach you, or like do you think finance brands actively groom people to become creators? इनका कुछ है ऐसा? Do they have programs where they groom people to become, say, the face of the brand? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब क्या कर रहे हैं फाइनेंस ब्रांड्स को रियलाइज़ हो गया कि सोशल मीडिया रील्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे आर ट्राइंग टू गेट लाइक अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं आप कंटेंट बनाओ हमारे पेज पे, और दे आर लुकिंग आउट टू हायर क्रिएटर्स पर से. इन हाउस. हाँ, दे आर लाइक कि आयुष आपको पता है वही छोटा क्रिएटर जो हमारे ब्रांड के लिए कंटेंट बना सकता है, हम उसको इन हाउस हायर करेंगे एंड सैलरी देंगे. सो दैट इज द मॉडल दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू. बट ऐसे कोई ग्रूम वूम नहीं करते. ओके. बिकॉज क्रिएटर्स क्यों करेंगे, मतलब लेट्स से वंस अ क्रिएटर क्रॉसेस 50K 100K ऑन इंस्टाग्राम, दे आर गुड टू नाउ. उनको चिल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं वो. इन टर्म्स ऑफ मनी दे आर एबल टू सस्टेन एटलीस्ट फॉर 6 to 8 months. तो तब उनको लगता है हम अलग ही हैं, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म बबल रहता है. सो एंड इफ अ क्रिएटर लाइक एक इंसान अगर सच में अच्छा क्रिएटर है ना, तो कोई ब्रांड के लिए कभी काम नहीं करेगा एक सैलरी के लिए. ही विल रादर ग्रो हिज ओन चैनल. द अपसाइड देयर इज, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है ब्रांड की सैलरी और अपसाइड ऑफ हिज ओन चैनल. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल टू क्रैक है. बट finance brands are trying to get someone in house, which will grow their page itself. But why do you think this is happening कि इतने सारे लोग लाखों करोड़ों की तादाद में they want to see this content, and it isn't like the most technically sound content if you think about it. For sure. A lot of finance reels from what I've seen is role playing. जैसे I really like Neha's content. She was on the podcast a while ago, and a lot of her stuff is like doing a sketch of some kinds. और उसके बाद में एक पंचतंत्रा की कहानी की तरह एक लेसन होता है कि इसका ये तात्पर्य है, इससे आप ये कर सकते हो, राइट? ये रील्स के लिए अडेप्ट करके इस तरह से कंटेंट बनाना, व्हाई डू थिंक इट्स स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद द मासेस? ऐसा तो नहीं है कि हमारी परचेसिंग पावर कोई सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई है कोविड में, लोगों ने मतलब पैसे गवाए हैं मोस्टली? यार इट्स लाइक इंस्टाग्राम में लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, है ना. यूट्यूब में जाता है पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा कह सकते हो आप. बट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म इज फॉर एंटरटेनमेंट, डांस वांस, ये सब ऑल दैट. सो इट्स लाइक फाइनेंस क्रिएटर्स लाइक शरण, अनुष्का एंड ऑल दीज पीपल, दे हैव फाउंड अ वे टू मिक्स बोथ एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट. लाइक शरण वाज द फर्स्ट क्रिएटर हू स्टार्टेड दिस स्किट वाला फॉर्मेट कि एक बंदा वो एक कैरेक्टर ही है. he started it? Yeah, he started it in India. He was the first guy to start it, and he was the first mover advantage. That's why उसका upside भी इतना बढ़ा रहा है with respect to numbers. And he cracked the code for Instagram education from the sense that कि यार सिर्फ ऐसे बोलता रहूँगा ना मैं कि हे गाइस स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट करो, ये नहीं चलने वाला. बिकॉज नहीं देखना, अगर उनको देखना था तो वो जाकर रचना मैम की वीडियो यूट्यूब में देख लेंगे.
तो वो मिडिल ग्राउंड फाउंड हो गया फ्रॉम एंटरटेनमेंट. अगर आप देखोगे पहले 60 सेकंड्स की रील्स में से 30 सेकंड्स एंटरटेनमेंट रहता है, 35 सेकंड्स वो शनकी ने बोलने का हाँ होकी चल रहा होता है कि मेरे 1 लाख रुपए डूब गए या तू हरामी है और मैं न्यूयॉर्क की ट्रिप पे जा रहा हूँ और फ्री क्रेडिट कार्ड, फ्री ट्रिप स्पॉन्सर वगैरह वगैरह वो हुक देते हैं. लास्ट के 15 सेकंड में बस थोड़ी सी नॉलेज रहती है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. देन लॉन्ग कैप्शन जिसमें एक्चुअल लर्निंग रहती है. सो लेट्स से 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, उसमें से एक्चुअल इंटरेस्टेड लोग 2 लाख होंगे, बाकी 3 लाख 4 लाख बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं और बीच वाले 2-3 लाख ठीक है रील देख लेते हैं बट कैप्शन नहीं पढ़ेंगे. उस टाइप के लोग हो जाते हैं, वहाँ पर डिवाइड हो जाता है. एंड सर नहीं कहता है कि आई एम नॉट लाइक मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता बिकॉज आई एम समवन जो ये फनल स्टार्ट करता है, टॉप ऑफ द फनल करता है. लेट्स से आई एम नॉट अ फाइनेंस इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, मेरे को कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरे पापा को भी नहीं पता है, तो मैं इंस्टाग्राम पे वो पढ़ने नहीं जा रहा हूँ बट मुझे वो इंटरेस्टिंग रील दिख जाती है. फिर मेरे को लगता है यार ये तो कुछ बढ़िया चीज़ है, ये तो मेरे को जानना चाहिए था. एंड देन दे गो टू यूट्यूब एंड लर्न अबाउट फाइनेंस. सो ही लुक्स एट हिम एज अ फनल ऑफ कन्वर्टिंग पीपल हु डोंट नो अबाउट फाइनेंस और आर इग्नोरिंग फाइनेंस और आर ऑब्लिवियस टू द फैक्ट कि ये चीज़ जाननी चाहिए, उनको कन्वर्ट करता है. सो दैट्स हाउ ही लुक्स एट इट. जैसे यू डू फिनेट वेयर यू हैव अ बंच ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, मेरे को एक चीज़ समझने में, अंडरस्टैंड करके एक चीज़ समझाने में क्या एक चीज़ समझा मेरे को. अब से आई एम टेक्निकली वेरी savvy, आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस लाइक इट्स द बैक ऑफ माई हैंड. करेक्ट. फिर आयुष मेरे को आके बोलता है भाई नाचना पड़ेगा, राइट. वो जो स्विच होता है फ्रॉम बीइंग अ प्योरिस्ट टू एन एंटरटेनर, इट मस्ट बी हार्ड फॉर सम पीपल दो. करेक्ट. राइट. तो हाउ डू यू फैसिलिटेट दैट इफ एट ऑल? कौन किस टाइप के लोग कर पाते हैं उसे? करेक्ट. ये ना पर्सनैलिटी पे आता है. फॉर एग्जाम्पल हियर आई गिव 2 बिगेस्ट फाइनेंस क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब. इट्स अक्षत श्रीवास्तव एंड रचना रनाडे. ठीक है. रचना मैम एज अ पर्सनैलिटी शी इज़ फनी, शी इज़ ड्रामेटिक, शी हैज़ अ कैरेक्टर. बट अक्षत एज अ पर्सनैलिटी इज़ वेरी लाइक टीचर, पढ़ाते हैं, उतना वो डांस नहीं कर सकते, स्किट नहीं कर सकते, मतलब ही इज़ नॉट वेरी इन टू ऑल दैट स्टफ. इज़ लाइक मेरे को पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाऊंगा, चला जाऊँगा. रचना में स्टिल हाँ ठीक है करते हैं, कुछ फन करते हैं. So if you see Rachna ma'am's Instagram, she's like good numbers, 400K because she wants to do that skit and वो funny way में करना and all that, and she also has a personal brand, तो easy for her to grow. But अक्षत Instagram पे भी सिर्फ monologue जैसे वो पढ़ाते हैं YouTube पे, उसके clips निकाल कर डाल देते हैं. That's the lower traction and lower वो. Right. और उनको वो करना भी नहीं है. That's it's not repurposed content. Repurposed content. He doesn't want to do the skit format which works on Instagram और entertainment कर ही नहीं सकते. So he's just sticking to what he wants to do. That's why Instagram out of all the 4 platforms, Twitter, LinkedIn, that's his weakest right now. And he doesn't want to do that transition. But if he wants to, then probably skit is a easy way to start off with, because अब आप एकदम अलग ही अपनी पर्सनैलिटी में नहीं जा रहा. बिकॉज लेट्स से शरण के साथ अगर अक्षत एक कोलैब रील कर रहे हैं तो उसमें शरण ही स्किट दे देगा, शरण ही बता देगा आपको ये करना है. एंड he'll probably give him a teacher role itself. So it's still in your comfort zone. You can decide the character you want to be. तो वैसा रहता है. तेरा डे टू डे कैसे रहता है? जैसे एक बियॉन्ड बीइंग अंडरस्लेप्ट एंड ड्रिंकिंग अ ब्लू टोकाई एज यू गॉट हियर, उसके बियॉन्ड, क्योंकि ना मतलब मेरे को ये दुनिया बड़ी फैसिनेटिंग लगती है. बट बिकॉज मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं आई डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस लाइक इट्स द बैक ऑफ माई हैंड लाइक अदर पीपल डू, राइट. तो मेरे को ये दुनिया इट लुक्स अमेजिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट ऑन द इनसाइड आई एम श्योर कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है दैट डोंट गेट अक्रॉस कैमरे के अंदर निकलती हैं. ऐसे कुछ होता है. मतलब आर यू एट समटाइम्स ट्रेनिंग क्रिएटर्स टू बी फाइनेंशियली savvy कि पढ़ के आओ या ऐसा कुछ करो? आर यू माइनिंग फॉर इट, या तू ब्रांड से तेरा मतलब, बिकॉज यू रन दिस, कैन यू कॉल योर कंपनी लाइक अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस? एंड देन उसके अंदर लाइक डे टू डे में क्या करता है तू? गॉट इट. 2 सेपरेट हो गए. एक तो डे टू डे इट्स लाइक यू नो आई वेक अप pretty late at 10 o'clock-ish, 11 से मेरा काम शुरू. How dare you bro, 5 AM क्लब में नहीं है तू? 5 AM sleeping club में हूँ. So 10:30 उठता हूँ and then it's मतलब एक बार लैपटॉप खुलता है ना, फाइनेंस ब्रांड से बातें करने और टीम से बातें करने, फिर रात ही हो जाती है. So it's like that. My all day goes out in calls and texting and all that, just either creators or team or brands, that's it. इसके अलावा there's no. You must hate looking at a rupee note, no? Now I do. अब एक्चुअली उस चैरिटी करा करो. इतना पैसों के आसपास रहता है ना 24 घंटे, इट्स काइंड ऑफ अनहेल्दी. मेरा नहीं है ना. हाँ, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटर्स, कभी कभी जो आप पूछ रहे थे उस क्वेश्चन का आंसर इसकी दे, मतलब मैं मना करता हूँ क्रिएटर्स को कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है ना तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मत बनाओ. फॉर एग्जाम्पल कोई CA टैग के साथ क्रिएटर था, उसके पास ऑब्वियसली मोर क्रेडिबिलिटी है. बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, डोंट गेट इन टू इट. दैट्स द ओनली मैसेज है कि ऑल माई क्रिएटर्स. मैं कभी देख लेता हूँ कि यार ये क्या बनाया इसने, मेरे को दिख भी रहा है कुछ थोड़ा
सेंस नहीं बना रहा था, मैं उसको डीएम कर दूंगा कि ब्रो, और आई जस्ट सेंड हिम अ वॉइस नोट ऑफ 3-4 लॉन्ग मीडियो कि क्या कर रहा है, जस्ट फॉर ग्रोथ ब्ला ब्ला, वो मत कर, स्टे जेन्युइन अदरवाइज यू विल लूज आउट. तो दैट्स हाउ वी ट्राई टू गेट देम राइट ऑन ट्रैक ऑफ थॉट्स. जब तेरे व्हाट्सएप पे किसी का 57 सेकंड का वॉइस नोट आता है तो उसे खोलता है इमीडिएटली या नहीं? नहीं खोलता. नहीं, मैं भी नहीं खोलता. मेरे को इतनी एंजाइटी होती है जब किसी के वॉइस नोट आए होते हैं ना, और उसमें वो बटन डोपामीन वाला ग्रीन वाला लिखा होता है 3-4. हम लाइक मैं ये नहीं खोल रहा, मैं ऐसे कल परसों खोलूंगा जब मैं 4-5 सांसें ले लूंगा, नॉन कैफिनेटेड होऊंगा. वेदांत 22 मिनट की ऑर्डर भेजता है, 22 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट. क्या वो रिकॉर्ड करके भेजता है कंप्यूटर से? रिकॉर्ड करके भेजता है कंप्यूटर से. उसमें मैं 1.5x भी नहीं कर सकता, उसको मैं 2x भी नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट. माय गॉड. मुझे रिकॉर्ड करके फिर अलग से अपलोड करके भेजता है. उसने मेरे को पिछले हफ्ते 8 मिनट की ऑर्डर भेजी थी. मैंने बोला मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ खाते वक्त, उसकी ऑडियो सुनता हूँ मैं खाते वक्त. ऐसा भाई यार ये ना दिस होल इफ आई कुड जस्ट किल व्हाट्सएप आई वुड. मैं ना चाहता हूँ कि जस्ट कुछ ऐसा मिराकुलस हो जाए कि लोग आपको या तो सिर्फ ईमेल करें या आपको डायरेक्टली कॉल करें, आपकी कॉल कोई और उठाए. व्हाट्सएप इज सच ए नाइटमेयर बिकॉज आप कब पर्सनल लाइफ की बातें कर रहे हो. जी माँ बाप, मैं घर आ जाऊंगा, हाय सुनीता तुम कैसी हो, इस बार डेट पे जरूर चलेंगे, वर्सेस भाई यार रील नहीं आई. So confusing. It's just so and imagine forwarding a wrong message to the wrong person. हाँ, that happens a lot as well, right? Like, but also at the same time जब कोई वॉइस नोट बना रहा होता है तो हम अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं, मैं भेज दूंगा, अपने आप देगा फिर उसके बाद ये. वो तो है. Yeah, it's so I do it to avoid calls, to be honest. जो तेरे स्टेटस पे भी लिखा हुआ है नो कॉल्स. हाँ काफी. फिर मैंने तेरे को कॉल करा था आज, मैं कहा करनी पड़ेगी यार. हाँ, ये तो मैं वही सोचता हूँ ना, जैसे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स अमन गर्ग, हिम एंड अनिरुद्ध नागपाल, ये लोग दे रन एबुलेंट गेमिंग इंडिया. भाई मतलब मेरे को लगता है जैसे टिम फेरिस वगैरह बातें करते हैं ना कि ब्रो लाइक मैं सिर्फ 12 बजे ईमेल चेक करता हूँ और 4 बजे चेक करता हूँ, फिर पूरा टाइम ऑफ द ग्रिड रहता हूँ, अपनी विपासना वगैरह कर रहा होता हूँ. मैं जब अपने टैलेंट मैनेजर दोस्तों को देखता हूँ ना, उनका व्हाट्सएप 24 घंटे कुछ ना कुछ आ रहा होता है. कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं होता ये सब करने में? होता है, बिल्कुल होता है. आई थिंक मैं क्रिएटिव एस्पेक्ट, द कंटेंट क्रिएटर एस्पेक्ट हैज ऑलमोस्ट डायड फॉर शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ दैट ओनली ना, क्योंकि इतनी एनर्जी और इतना ब्रेन पावर वहीं चला जाता है लोगों से बात करने में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में. देन यू डोंट हैव, रात को बैठो रील बना रही है यार कल बनाएंगे, वैसा हो जाता है. एंड जो टिम फेरिस वाली बातें कर रहे हो ना, ये यार ये तब मेक सेंस करता है व्हेन यू आर एट टॉप लेवल, व्हेन यू मेड इट. उसके बाद तुम कर सकते हो. यू हैव द लग्जरी, इट्स अ लग्जरी कि मैं 12 बजे देखूंगा, फिर 4 बजे देखूंगा, फिर रात को 9 बजे देखूंगा, उसके बाद नहीं देखूंगा. ये अंकुर भी बोलते हैं, वो बोल सकते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं. हम नहीं बोल सकते यार, हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं बनाने का, इतना कॉम्पिटिशन है, इट्स नॉट पॉसिबल. और मेरे को तो वो है कि भाई अभी खोल के देखना है पॉडकास्ट को भी, देखता हूँ मैं क्या है. वैसे मेरे को थोड़ा एंग्जाइटी और वो चलता है. फिर रिसेशन भी तो आने वाला है तो और लगने वाली है. हाँ चल ही रहा है. अभी तक तो मैं फील नहीं हुआ, फील हो जाएगा कुछ. तो भाई आप तो इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, आप इन बड़े बड़े फाइनेंशियल दिग्गजों से कुछ प्रेरणा दे सकते हो, बेचारे जो फाइनेंस के नहीं है, कि वो अपनी नैया कैसे बचा सकते हैं इस भारी मंदे में? यार मैंने भी काफ़ी इस पर चर्चा की और लोगों से बात किया. मेरे को बस इतना समझ में आया कि आई कैन नॉट गेट इन टू, मतलब मैं इतना फाइनेंस नहीं कर सकता, डे टू डे ट्रेड नहीं कर सकता, डे टू डे इन्वेस्ट नहीं कर सकता. सो आई जस्ट गेट द राइट पर्सन जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको अपना पैसा दे देता हूँ, तुम कर लो. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई टेक लॉट ऑफ टिप्स फ्रॉम शरण, क्योंकि आई लिव विद हिम, तो मैं उनसे बहुत बात करता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए पैसे का. एंड देन वो जो रिकमेंड करते हैं अंधाधुन में कर देता हूँ. उनको मैं बताता हूँ मुझे ये चाहिए, ये करना है, इतना पैसा है, लाइक ये कर दे, मैं अंधाधुन कर देता हूँ. सो आई ट्रस्ट हिम विद दैट. बट इफ यू हैव टाइम देन यू शुड गेट इन टू इट, लर्न अबाउट इट, गेट द बेसिक्स राइट एंड देन पुट इन मनी. बट लोगों के पास अभी पैसा अगर नहीं है तो जस्ट होल्ड टाइट, ट्राई टू रिड्यूस योर एक्सपेंस. मैं चाहता हूँ वापस ब्लैक मनी वाले डेज वापस आ जाएं. सभी पीपल आर लाइक कि ब्रो जीरो पोर्टफोलियो बट कैश रखा हुआ है, फिर वो एंजाइटी में बैठे हुए हैं कि कब कोई वो ना कर ले. बिकॉज लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. एंड मेरे को ऐसा भी लगता है, आई सी अ लॉट ऑफ मेरिट इन आवर पेरेंट्स जनरेशन वेयर इनफैक्ट वॉरेन बफे वगैरह भी बात कहते हैं कि कैश फ्लोज वगैरह एम्फोसाइज करो, सब चीज़ें करो. व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर्स, तूने भी ये बताया था कि बहुत सारे यूनिकॉर्न्स वगैरह बने, अब बहुत सारों का दिवाला भी निकलना पड़ा है, दिवाला भी निकलने वाला है. तो उस सेंस के अंदर बिकॉज लॉट ऑफ क्रिएटर्स रिलाई ऑन लाइक ब्रांड रेवेन्यू, जो कोलैब्स के अंदर जो पैसे मिलते हैं, पिवट अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे क्रिएटर्स? हाँ, क्योंकि दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द ब्रांड्स, नो. और जिनका दिवाला निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ देम कुड बी फाइनेंशियल ब्रांड्स और लाइक फाइनेंस कंपनीज. करेक्ट. सो द टॉप 5 to 10% विल ऑलवेज अर्न, क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा रहती है. द पीपल हु विल बी इन ट्रबल आर द मीडियम क्रिएटर्स, द स्मॉल क्रिएटर्स जो स्टार्टिंग आउट. स्मॉल क्रिएटर्स के लिए अच्छा ये है कि उन्होंने अभी पैसा देखा ही नहीं है.
तो देखो ही मत। हाँ अभी मत देखो थोड़ा थोड़ा देखो। मीडियम क्रिएटर्स की थोड़ी वो हो जाती है बिकॉज दे आर एट अ सिचुएशन में लास्ट ईयर दे सॉ सो मच मनी एंड नाउ सडनली इट हैज रिड्यूस बाय लाइक 50-60%. सो उनके दिमाग में चल रहा है. एंड ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं है, 50% भी आधा हो गया, वही बहुत ज़्यादा होता है. बट फिर वो मेंटल वो होता है ना कि यार पिछले बार मैंने ₹1,00,000 कमाए थे, इसमें से 10,000 रुपये कमाए, भले 10,000 बहुत हो. तो वो जस्ट दैट मेंटल थिंग इज़ द ओनली प्रॉब्लम. एंड इधर एक दो चीज़ें होती हैं, लाइक इफ दैट हैपेंस विद माय क्रिएटर, आई जस्ट अगेन टॉक टू देम एंड गिव देम व्हाट्स द रियल सिनेरियो कि ऐसा क्यों हो रहा है. पहले उसके रीजनिंग, इट्स नॉट यू, इट्स like it's not you, it's them type. That's a good manager, guys. एक वो होता है मतलब it's more of a mental thing. तो first Yeah. give them the mental comfort, then tell them it's the right time to focus on your content. Yeah. ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, क्या है, पैसा तो तुम्हारे पास बना हुआ है ना, अगले 12 महीने तो वैसे भी सस्टेन कर लोगे इसी लाइफस्टाइल पे. So rather use the first 6-7 months to aggressively experiment, do your content, but try to again grow from a medium creator to the large creator because वो ये वाला टाइम है. And at the same time also lot of creators are now opening up different ways. अपने कोर्सेज बना रहे हैं, न्यूज़ लेटर लॉन्च कर रहे हैं, अपना 1-to-1 कंसल्टेशन कर रहे हैं, 2 ब्रांड्स कर रहे हैं लाइक ऋषि कंसल्ट्स 4 to 5. Who's Rishi? Rishi Magada. He's a crypto creator. He has like 300,000 on Instagram. Good guy. Just 20-year-old. ब्रांड से पैसा आता है और कंसल्ट भी करता है 5 से ब्रांड्स को पर मंथ, विच इज़ लाइक अ रिटेनर मनी फॉर हिम एवरी मंथ. Right. गेटिंग दैट एज वेल, विच गिव्स हिम अ बैक ऑफ द माइंड सिक्योरिटी कि ठीक है यहाँ से ही पैसा आ रहा है. सो creators like they are not just relying on brand money, they're doing a lot of other things as well. Anushka consults a few brands. Anushka does some production work as well on the side. Sharan is launching his course next month. Shashank is launching his course next month. Shashank was full time in Avalon, now he has left it, but उसके पहले he was at Avalon, so वो सैलरी आ रही थी. अब उनको क्लैरिटी है कि मेरे को फुल टाइम जाना है इसमें, तो वो 24/7 बस कंटेंट करता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड देन हिज कोर्स. बट तेरे को ऐसा लगता है कि इवेंचुअली एक तो ये होता है चलो इंडिया के टैक्स लॉज में या तो वो फाइनेंस डन इन द कंट्री उसमें चेंजेस आए हैं, सो मे बी यू कैन मेक कंटेंट ऑन दोज अपडेट्स, राइट? और यू कैन मेक वाइट पेपर या मास्टर क्लासेस, लाइक स्टॉक्स की मास्टर क्लास होगी, क्रिप्टो की मास्टर क्लास होगी. बट अब इतने सारे लोग इसके अंदर जा रहे हैं, इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, एंड आ भी रहे ना, बट एट द सेम टाइम सबकी ऑडियंस भी डिफरेंट है. जैसे हमने एक कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी थी, जिससे हमने उनका टूल यूज़ किया था टू अंडरस्टैंड हाउ मच ओवरलैप इज देयर between followers. Like let's say that was done between Jay and Anushka. And Jay और Anushka के से 2.5-3 लाख फॉलोअर्स थे, 6 महीने पुरानी बात है. उसमें हमने देखा 30% ओवरलैप था. सो आउट ऑफ द 300,000 फॉलोअर्स दैट ईच हैव, 90,000 आर सेम. तो मेरे को लगा था एक्चुअली ज़्यादा होगा बिकॉज अपने को दिखता है ना फॉलोड बाय 200 पीपल, लाइक सेम कॉमन, वही तो बहुत ज़्यादा है. बट 70-75% अलग ऑडियंस है. तो ऑडियंस भी काफ़ी डिफरेंट है. जय की ऑडियंस लाइक नॉर्थ इंडियन गाइज, अनुष्का की ऑडियंस इज लाइक मिक्सड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, फर्स्ट टायर सिटीज एंड ऑल दैट. सो उसमें एक चीज़ ये भी रियलाइज होती है कि अगर दोनों सेम ही कोर्स लॉन्च करें, सेम कंटेंट हो, दोनों की ऑडियंस में 30%, 10-20% जो ओवरलैप रहेगा वो चूज़ कर लेगा, ठीक है मैं अनुष्का करूँगा, जय का नहीं लूँगा. बट उसके अलावा 70% उसकी अलग ऑडियंस है और 70% उसकी अलग ऑडियंस है. तो देन इट अप टू द क्रिएटर एंड द ऑडियंस का कितना एंगेजमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है. वहीं पे वो एंगेजमेंट, पर्सनालिटी, कनेक्ट विद द ऑडियंस वाला गेम आ जाता है. सस्टेन कर सकते हो तुम बिल्कुल. तू भी क्रिएटर रहा है पहले, आज तू क्रिएटर्स को काउंसलिंग भी देता है कि भाई नहीं हो जाएगा, आ जाएंगे व्यूज़ हैं, आ जाएंगे लाइक्स, मंदा चल रहा है. ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ होती है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही ऑलवेज सेज दैट एनीवन हु इज रिलायंट ऑन अ ग्राफ और अ बंच ऑफ नंबर्स, और वो इज़ इन अ टफ स्पॉट बिकॉज तुम उसी के ऊपर तुम अपना ऊपर नीचे होता रहा, तुम बोलते हो अरे भाई हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा काम चल रहा है. बट मैं ये बात आज भी मानता हूँ, सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स डू दिस. लोग ना गिव टैलेंट मैनेजर्स और लाइक ये बैड रेप. यू गाइज आर लाइक टॉप टियर साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि तुम्हें भाई यार मेरे से काम नहीं हो रहा है, नहीं भाई होएगा. इट्स लाइक वो शक्ति आती कहाँ से है कि भाई इस बंदे को मैं ग्रूम करूँगा. जब मैं जिससे छोटा हूँ एज में, मुझे कम पता है, लेकिन अभी इसकी ये तो है मेरे पास यार. मेरे को किसी ने बोला था कि मैनेजर्स आर थेरेपिस्ट एक्चुअली, एंड आई एग्री विद दैट बिग टाइम. मतलब मेरे को लास्ट 3-4 दिन पहले एक क्रिएटर का मैसेज आया था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो मैं उसको कॉल किया और 1 घंटे का कंसल्टेशन दिया. एंड इट्स जेन्युइन कंसल्टेशन, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ. तो ये आती है फ्रॉम, आई थिंक फॉर मी इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई वांट, अब जितने भी नए फाइनेंस क्रिएटर्स आ रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लाइक रीच आउट टू देम एंड देन गेट देम ऑन बोर्ड एक्सेट्रा. बट द रीज़न वी जनरली नॉट डूइंग इट इज़ बिकॉज जब भी टीम है, जब भी इतने क्रिएटर्स हैं, पहले उनको हमें लाइक रिस्पॉन्सिबिली देखना है. मैं और ले आऊँगा, ओवरऑल में जाऊँगा, फिर वो 1 घंटे की जो इससे बात करूँ आधा घंटा हो जाएगा, फिर 15 मिनट हो जाएगा. सो देन हाउ आई डू इट इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ मैं. एंड
मिक्स ऑफ ऑडियंस है ना, कोई 2-3 क्रिएटर, कैसलिन हो गई, ऋषि हो गया, सब मेरे से छोटे हैं, 19-20-21 साल के हैं, एंड फिर मेरे से बड़े बहुत सारे हैं, मोस्टली बड़े ही हैं, बट विद द स्मॉलर क्रिएटर्स मेरे को एक क्रिएटर ने बोला था कि यार आप मेंटोर की तरह दिखने लग गए मुझे, मतलब 1 साल बड़ा हूँ मैं उससे, तो वो ऐसी बातें कर रही है, तो वहाँ पे इट्स वेरी यार लगता है फिर कि यार करना है इसके लिए, मतलब आई कांट बी जस्ट कि ठीक है देख ले अपना। एक मैनेजर्स का इल्यूमिनाटी बनाना चाहिए, ठीक है, और ना उसमें जाके सारे के सारे देश भर के मैनेजर में भड़ास निकाले, अरे यार वो क्रिएटर परेशान करता रहता है, ठीक है, अपनी ड्रिंक ले। मेरे को जनरली लगता है ऐसा होना चाहिए ना, बिकॉज व्हेन आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, राइट, आई हैंग आउट अमन एंड ऑल, मैं ना एक्चुअली आयरॉनिकली प्ले करता हूँ, अरे भाई मैनेजर, अरे यार मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, वीडियो नहीं बन रही। ये लेजेंड इतनी ट्रू चीज़ होती है। इट्स जस्ट सच अ वियर्ड इक्वेशन दैट आई एम श्योर इतने सब लोगों को तुम थेरेपी दे रहे हो, तुम्हारे को भी तो चाहिए होती होगी यार। मैं तो लेता हूँ। अच्छा, ग्रेट दैट्स इवन बेटर, नो? क्योंकि भाई आप पूरे दिन लोग ही सुनते हो, फिर बात वही आती है भाई, लेकिन हमारी कौन सुनता है? प्रगर नहीं बोला था। ये नहीं, मैं प्रगर से भी बात करेंगे। प्रगर यार, जब हम लोग पूरे दिन अपने काम पेशे के लिए बात करते हैं, ठीक है, जब कोई और बात करता है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, हाँ भाई आप बात करो, आप ही बात करो, हमें नहीं बात करनी। हाँ, this is weird. It becomes a thing where even in a podcast, like I find, like if you go on for longer, right, after the podcast, people open up so much, they're like, so I'll tell you all the things about my life. I'm like, great, let's go. And I'm like, I don't have a psychology degree, I'm not prepared for this, but let's go. And then you realize there's a kind of residue that is left, और तुमको फिर उसे कहीं ना कहीं जाके एक्सट्रैपलेट करना होता है। कुछ लोग जाके पंचिंग बैग पे ठोकते हैं, कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, रन पे जाते हैं, बट आई हैव जनरली सीन बीइंग अराउंड अदर मैनेजर्स एंड क्रिएटर्स, these things can get very stressful, क्योंकि बाहर के लोगों को सिर्फ they see the output, they see the reel, they see the collaboration, they see the podcast, they don't see कि back end पे क्या होता है। और not everyone has good coping mechanisms. I see over time लोग या तो they become jaded, frustrated, depressed, then वो burnout वगैरह feel कर रहे होते हैं। कोई इसका तोड़ है? Have you figured out like a way to crack this? My personal philosophy is to be like, मैं थोड़ा lightly लेता हूँ, मतलब बहुत सही कह रहे हो आप। बैक एंड में क्या होता है ना, सामने तो दिख रहा है ईजी है, बट बैक एंड में सो मच क्रिएटिव एनर्जी एंड एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट एनर्जी इज देयर, बिकॉज लेट्स से क्रिएटर इज गिविंग स्क्रिप्ट, ही इज गिविंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव, यार ब्रांड वर्क है, क्रिएटिवली करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स का रहता है यार मेरे को अच्छे से करना है ब्रांड वर्क, मतलब मैं उनको रिजल्ट दूंगा, ये करूँगा, क्रिएटिवली सोचेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, एंड ब्रांड बोलता है नहीं ये नहीं चाहिए हमें, बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एकदम कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट दे देंगे आपको कि जाके इसको पढ़ दो। तो दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू मैनेज, because creator wants to be creative, brands want to be corporate, and they want these points to be given out, and दोनों एक दूसरे के नहीं सुनना चाहते हैं। तो आप बीच में आते हो? हम बीच में आते हैं, हमारा एनेबलर वाला काम है वहाँ पे। तो इट्स वेरी लाइक बार बार वो मिडिल ग्राउंड निकालना वाला गेम चलता रहता है। बट एंड इट इज टैक्सिंग, समटाइम्स ब्रांड सुनेंगे नहीं मेरे को ही चाहिए और नहीं करेंगे, क्रिएटर भी जाता नहीं, मैं भी नहीं करूँगा अगर ऐसा है तो वो थोड़ा सा फटीक दे देता है आपके दिमाग में कि भाई यार व्हाई आर वी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बट मैं उसको लाइटली लेता हूँ। मैं फ्रॉम अ एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी, ब्रांड्स पैसा दे रहा है, ब्रांड्स को समझ में नहीं आता होता क्रिएटिव, ठीक है, तो यू थिंक कि ठीक है लेट्स सिट डाउन विद द ब्रांड and explain them why the creator is like this and why this will help you only. If a creator just goes out and ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ देगा, अगर उसके लाख व्यूज आते हैं उसमें 20,000 व्यूज भी नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे उस पैसे का अगर उसकी डिप हो रही है एंड आपको भी फायदा नहीं होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी नुकसान पड़ेगा ना, बिकॉज लोग बोलेंगे अरे दिस इज नॉट इन सिंक विद व्हाट दिस पर्सन रिप्रेजेंट्स। करेक्ट, 100%। सो अगर वैसा एकदम ही अलग है तो हम तो ब्रांड ही नहीं करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिएटर, बट our goal is to just explain this as a brand very clearly that you need to give us creative liberty, otherwise it won't work out for you. हमें भी क्रिएटर एंड वी वांट यू टू विन, बिकॉज इफ यू डोंट विन वी फील आल्सो नॉट विन इन द फ्यूचर, राइट? एक बार जीत जाएंगे बट उसके बाद नहीं जीत पाएंगे। एंड फॉर द क्रिएटर्स अगेन बीइंग एम्पैथेटिक कि ठीक है यू वांट योर क्रिएटिव लिबर्टी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू पुट आउट दिस पॉइंट्स, सो फाइंड अ क्रिएटिव वे टू पुट दिस पॉइंट्स आल्सो। तो दैट्स हाउ वी कीप यू नो ट्राई टू। भाई ये बताओ, दुबई की बड़ी मछली नाज डेली क्या कर रहा है इंडिया में? यार वो अपनी कंपनी है ना उनकी, नाज अकेडमी जो है उसका, आई थिंक ही वांट्स टू ग्रो दैट इन इंडिया। व्हाट? नाज अकेडमी है, इट्स अ कोर्स, इट्स लाइक अ कोर्स, इसका वो ही गेट्स टॉप पीपल एंड देन कोर्स बना के बेचते हैं। आई थिंक ही वांट्स टू एंटर द इंडिया मार्केट, ओके, एंड ही सीज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स कमिंग अप इन इंडिया and lot of audience interested in being creators. So Naz Academy stands for कि we want more creators to come in the world. So I think his eyes are on India as a market now. पता नहीं चला, धीरे धीरे नाज के चैनल पे कोई और बंदा आ गया उसकी तरह देखने वाला जो वो चलाता है। So subtle the way he did it, like हाँ भाई यही है, मेरे जैसे ही बात करता है। I think that's a smart thing. He's one of the few guys who sort of cracked कि
because a daily creation job can sort of, you know, like so tiring, sacrifice के end में. So it's but बहुत कम लोग होते हैं जो creator से entrepreneur पे switch मार पाते हैं. Correct. But it's kind of nice to see him interact with all the people in India. But वो भी Bangalore वगैरह तक सीमित है. He hasn't gone like up to Delhi and Mumbai and all that. Because he doesn't care about that. उनको Yeah. tech से मतलब है. सिर्फ tech से. Nusair is like just two things, tech and creator or distribution. Tech is the entrepreneur part, which I think he's still trying to figure it out. I don't think he has cracked the entrepreneur code. Right now he's just banking on his distribution big time. 35 million people across the world, बहुत ज़्यादा होता है. So anyone and everyone जो भी जिस भी country में जाता है उसके top creators want to meet him just because he's a global figure and this. मतलब दिल्ली से लोग आए थे, नॉर्थ इंडिया से लोग आए थे बैंगलोर फॉर वो इवेंट जिसमें नाज आया हुआ था, अनुसार आया हुआ था. तो ही इज़ बैंकिंग ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन, इज़ बैंकिंग ऑन दैट सोशल कैपिटल. जैसे मैं परसों मिला था उनसे, एक इवेंट के एक दिन पहले उनसे मिला था मैं. वी वर टुगेदर फॉर लाइक एन आवर एंड मैंने उनको पूछा था कि यार क्या करना चाहिए मुझे, जस्ट जनरिक ज्ञान. ही सेड कि एवरीवन अराउंड हियर इज रिचर देन आई एम एंड सब फाउंडर्स थे वहाँ पे. But everybody wants to click a photo with me because I have social capital and these guys don't. So even they want to be with me and all that. Like तू social capital पढ़ा अपना. He told me that 100K है ना तो उसको 1 million लेके जा. So that's how, and that told me that he's banking on that. Everywhere he goes, he's using his social capital to get financial capital for his startups and all that. तो उस game में चल रहे हैं. भाई मैं तो I'm waiting for the day when a big creator is like भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, sorry. You know, like it's kind of impressive that he has like a whole fledged like hypothesis कि भाई तू ये कर. Because I'm assuming 1000 लोग daily पूछते होंगे भाई नाच क्या करूँ मैं अपने साथ. It's a tough spot to be in, no? Like I wonder, I commend some people who are able to handle their PR generously and meet everyone in person so kindly, because it's not people's prerogative to be that nice and to be that welcoming and forthcoming. इतने सारे exposure को handle करना is tough. इधर भी तीन टाइप के लोग देखे मैंने. एक हो गया रणवीर हो गया ना, रणवीर से मिला था मैं. तो उनसे मैंने फीडबैक पूछा था, उन्होंने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया. मैंने बस बोला अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है. सो हिज वे ऑफ डूइंग इट कि जस्ट लाइक मोटिवेट, कीप एट इट. हाँ कीप एट करते रहो, बिकॉज ही डजंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू लुक एट इट. पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं दे सकता, तो लाइक उसमें चला था. एंड देन देयर इज अ कॉन्ट्ररी तन्मय भट्ट. ही विल नॉट लाइक नहीं भाई नहीं कर सकता मैं. ही विल जस्ट से नो ऑन योर फेस. ही विल से यार आई कांट डू दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, एंड ही विल से नो. एंड देन देयर आर थर्ड पीपल लाइक मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता कि कितना नहीं मेरे को येस बोलना है, नहीं वो नो बोलना है. तो तीनों एंगल हो जाते हैं. Everything's fucked, guys. ऐसे ही सब बैक ऑफ द दिमाग में किसी के पास नहीं है कि वो इतना कर सकता है. But actually it makes sense though, you know, when people are like bro let's ideate, I'm like get the fuck out of here. Ideate करने के लिए मैं मिलूँ, you know, because like your time is so leveraged. मतलब यहाँ पे I think once you start doing really hard work you realize वो वाले दिन चले गए जहाँ बैठ के खाली brainstorm कर रहे हैं. Brainstorming often happens as by accident. I agree. Yeah, है ना? Yeah. तुम किसी भाई 2 घंटे बैठेगा खाली दिमाग खपाते हैं एक दूसरे का. That is becoming less and less. हालांकि लोग तो चाहते हैं alumni mentors देना, ये करना, can I pick your brain for 1 hour? Which is why I think you should just do a podcast if you want to pick someone's brain. That's the smartest way to do it. Like you pick someone's brain publicly. Because when people message like top tier people, they forget कि यार ये इंसान 100 चीज़ें कर रहा होगा. You know, and like I also think that like what Tanmay says, the no, I think India के अंदर also लोगों को ना no बोलने की आदत नहीं है, ना no सुनने की आदत है. लोग offend हो जाते हैं. I agree. But I think if we have a little bit of sympathy for the no economy, will be a lot better. क्योंकि लोग बोलते हैं अरे भाई उसने हमें बना कर दिया, जब बड़ा क्रिएटर बनूंगा तब दिखाऊंगा. It's like all this revenge shit happening, which I don't think is nice. This reminds me of like Shivanshu, marketing Shivanshu. He's a creator as well, and he's at 1 million right now. So a lot of people want to do collab reels with him. Yeah. And somebody told me about him that उसने उसको DM किया था. Shivanshu replied to him saying कि hi XYZ, politely want to decline this at the moment. Just that. Yeah. So that's also another way of doing it. I also do it like sorry, I just can't do it at this moment, and I don't think I'll be able to do it in the future as well. It's just better because कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मतलब डूबते हुए उसके अंदर सहारा ही वो तुम्हें समझ लेते हैं कि भाई आप ही. It feels rude because हमारे culture में we're not used to saying no, but it's the appropriate thing because as you work harder and harder, especially in a public facing job, I consider this a job. Correct. Right? Your time is limited. ठीक है, Ankur Warikoo has a time management course quite literally because I think हम लोग अपने time को बहुत casually देखते हैं. Like we're always in chaos, problem solving mode. Yeah. And a little bit of control over your time, including scheduling leisure. makes you better creator, better manager, better businessman. यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती. यहाँ पे people are over leveraged. Correct. जैसे आप कह रहे थे अभी बात कर रहे थे हम कि you chose the 10 hours of sleep rather than going to the event and networking with a bunch of people.
So it's like that. क्या हो जाता है भाई, आप ब्लूटेक नाइस टू मीट यू, हाय मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ग्रेट या इट्स ऑल्सो टायरिंग ब्रो, लाइक आई थिंक लाइक पीपल डोंट रियलाइज तू दिन में कितने लोगों से मिलता होगा, देयर पर्सोना फटीग भी तो हो जाती होगी, यू आर नॉट ऑलवेज लाइक मैं फिनेट संभालता हूँ, समटाइम्स यू आर ऑन योर लाइक डिफेंस आल्सो कि इसको क्या चाहिए मुझसे, मैं ऐसे क्या ले सकता हूँ, तो वो मोड में भी तुम घुसते रहते हो मीडिया इंडस्ट्री में कि ठीक है, तो फटीग तो है वो काफ़ी ज़्यादा, व्हेन विल यू जस्ट सिट एंड भाई क्या चल रहा है, वो कब करोगे तुम, हाँ तो मज़े भी आते हैं उस चीज़ के अंदर, लाइक दैट्स आई थिंक व्हाट हैपेंस इज द मोर प्रोफेशनल मीटिंग्स यू डू द मोर यू वैल्यू योर प्राइवेट लाइफ। हाँ भाई वो बढ़िया है, वो कुछ नहीं चाहता मुझसे, कह रहा भाई हाँ दारू पिएगा, हाँ ब्रो प्लीज़ बट फिर भी लाइक यू डू ऑल ऑफ दिस, जो प्राइवेट लाइफ के अंदर अगर मौज है फाइनेंस से अलग क्या है, किस में ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ मतलब नहीं व्हाट डू यू डू बियॉन्ड दिस चिल करने के लिए? यार जिम इट्स ओके अगर नहीं करता चल तो कोई बात नहीं खास, बट अभी जिम ही जाता हूँ बस, एक जो 1 घंटे का रीसेंट लव तो नहीं कहूँगा, बट रीसेंट नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू इट, लाइक फर्स्ट 1-2 मंथ्स आई वाज लाइक जाना पड़ेगा, हेल्थ इज वेल्थ टाइप थिंग, बट नाउ 3rd-4th मंथ में आके मज़ा आ रहा है जाने का, मैंने अल्ट्रा ह्यूमन लगा रखा है, उसको स्कैन करता रहता हूँ, लगा रखा है हाँ अरे यस गो फ्री इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भाई अल्ट्रा ह्यूमन बढ़िया सीन कर रहा है, दे पिक्ड आउट लाइक अभी अनीश पसीन फ्रॉम स्वामी ड्रिंक्स वाज हियर, हमने 20 मिनट अल्ट्रा ह्यूमन की बात करी एंड आई वाज लाइक यार ये तो बढ़िया सीन है, मेरे को थोड़ा स्केप्टिसिज्म निकलता है यार, अपना बिग डेटा नहीं देना चाहता मैं, कल को मेरे पे कोई असैसिनेशन प्लॉट हो जाए, बट आई एम जस्ट बीइंग पैरानॉइड, आई थिंक इट्स ग्रेट, वाह क्रेजी, बट दिस आल्सो हैपेंस नो लाइक where you just work so hard you forget that you have a personal life, और लोग बात नहीं करते इसके बारे में. I agree. मतलब I don't, my old friends are all lost, my family I don't talk to them. जो बिछड़ गए हैं मतलब घुम गए हैं. जो बचपन के दोस्त हैं 12 साल से जानता हूँ, मीमो जी आनंद शॉर्ट आउट, तो बट बात नहीं थी, परसों बर्थडे था बस लिख दिया हैप्पी बर्थडे पर, उसने थैंक यू लिख दिया, खत्म, उसके अलावा कोई बात नहीं होती, वो दूसरे स्टेट में रहता है, मिलना नहीं होता है, तो पर्सनल लाइफ तो नहीं है, मतलब वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ ही तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड हो जाती है, ऑल माई फ्रेंड्स आर क्रिएटर्स, और आई लिव विद अ क्रिएटर, आई हैंग आउट विद अ क्रिएटर, सब वैसे ही हो गया, तो ऑल माय फ्रेंड्स आर क्रिएटर्स, दे डोंट नो. हाँ बट यार इवन देन कुछ तो होता होगा, क्योंकि आदमी इतनी भसड़ सहता है, जैसे मैंने भी खाना नहीं खाया बिकॉज़ आई एम लाइक फास्टिंग, कॉफ़ी पी रहा हूँ, उठाऊँ, सॉरी माइंड में करना, मैं नहाया भी नहीं हुआ हूँ, ठीक है, तू नहाया हुआ है लेकिन तू सोया नहीं हुआ है, तो ऐसे हमने थोड़े अपने मैक्स आउट कर रखे हैं, करेक्ट, फिर भी हमें काम करते हैं. व्हाट गिव्स यू गोइंग, क्यों करें हमें काम, लाइक फ्रॉम योर एंड? मेरे को तो पता है मैं क्यों करता हूँ यार, आई थिंक मैं फ्लो में हूँ, मतलब हम लाइक हसल फ्लो करने वाले इसमें चला गया हूँ. जैसे अभी कल लिंक्डइन का शूट था ना, तो उसमें मन नहीं करा था जाने का कि यार कौन जाएगा, देन आई गेट इनटू माई ग्रेटफुल मोड कि भाई अपॉर्चुनिटी मिली है, क्यों मिस आउट करना है, तो मैं उस मोड में चला गया, थोड़ा अपने को पुश कर देता हूँ, वो हो जाता है. तो फॉर मी इट्स दैट, एंड ऑल्सो आई लुक एट माई सेल्फ लाइक मेरे को बहुत उधर जाना है, उस पे जाना है, तो फिर मैं इसको डिस्पैरेज करने लग जाता हूँ. आरबीआई में काम करना है इवेंचुअली? नहीं आरबीआई के गवर्नर को मैनेज करना. क्रेजी ब्रो, दैट विल बी, अगर गवर्नमेंट के लोग फाइनेंस, लाइक इफ निर्मला सीतारामन becomes a finance she is India's biggest finance influencer if you think about it, right? But if she's like bro brands ले आओ थोड़े, it's like crazy, मजे आ जाएंगे. It'll be so funny if government just becomes content creation. It technically is. It is. इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस की जो बोलते हैं वही हो रहा होता है. हाँ बहुत क्रेजी होगा. लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग इफ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग ग्रांट्स फॉर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि पता है मैं एक्चुअली देखता हूँ ना हमारे देश के अंदर, इवन टिल नाउ आई बीन एब्सोल्युटली स्टूपिडली अनअवेयर ऑफ हाउ टू मैनेज माई फाइनेंसेस, और जो पेरेंट्स का ट्राइड एंड टेस्टेड विजडम होता है आदमी उस पर बहुत जिंदगी निकाल लेता है, राइट? सो क्लियरली देयर इज अ डिमांड फॉर एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट आप क्या कर सकते हो अपने पैसे के साथ, राइट? एंड ये एक बहुत बड़ी नीश है जो फाइनेंस क्रिएटर्स ढंग से सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेक्ट, एंड पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम इट. लाइक you know, Neeraj Arora sir, he's a business partner in my course and like he's phenomenal. हमने psychology money breakdown करी थी एक podcast पे. He told me some things जो मेरे को लगा यार हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. और finance creators are now becoming celebrities, but it's not the celebrities that वहाँ पे तुम escapist content, जैसे escapist content होता ना कि oh bro funny चीज़ देख ली भूल गया. They're impacting your lives. They're like they're making you have more money in your wallet. Exactly. Action और वो result है. Yeah. ये but is there fun in the finance world or is it just like hustle work, numbers, crypto, पैसा, हैं? As a creator? As a creator. I think there is like, again, it's a very... This is all brain heavy work, no?
It is for sure. But it's also subjective. Like few people do it honestly for the money. They just do it. ठीक है मुझे आता है तो मैं करता हूँ, पैसा कमाऊँगा. वो थोड़े से थक जाते हैं कर करके. And then there are creators who do it for the impact. Like Sharan keeps telling this at every interview, wherever he goes, that he likes the वो इतना obsessed है, रात को 3 बजे तक अपने न्यूज़लेटर के रिप्लाई पढ़ता रहता है. उसके न्यूज़लेटर में 40,000 लोग हैं, 40,000 लोग को भेजता है, उसमें से उसको 500-600 जितने आ रहे सब पढ़ेगा बैठ के. बिकॉज दे टेल हिम कि आपने ये बताया था, मैंने ये किया, मेरा पैसा ऐसा हो गया. या मेरे पापा ये बोलते थे, उनको नहीं पता था, मैंने ये किया. ही इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद दैट इम्पैक्ट जो आप कह रहे थे कि पता ही नहीं होता है. दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट मोटिवेट्स अ लॉट ऑफ पीपल. सो उसके लिए बहुत फन है. ही लाइक्स डूइंग दैट. ही लाइक्स द, आई डोंट नो व्हाट इज इट, इट्स पावर और इट्स ग्रेटफुलनेस, वट एवर इट इज़, कि भाई मैं मेरी वजह से इसका ऐसा हुआ है, और मेरी वजह से इसके पैसे 10x हो गए हैं, या बचा लिए हैं, या सेव कर लिए हैं, या इसने ये स्कैम में नहीं फंसा. सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स दैट किक कि यू नो आई डिड दिस. फॉर अदर्स इट्स जस्ट मेकिंग मनी, फॉर अदर्स इट्स फेम, फॉर अदर्स इट्स बीइंग इन द आउट ऑफ द ब्लू कि मैं अलग हूँ, उस टाइप का. सबका अलग अलग है. मैं अलग हूँ, पैसों की बात करता हूँ. हाँ, नॉट जस्ट अ मुंशी गाइस. नाचता रहता है. अभी कोई कहाँ देख रहा था मैं 3-4 दिन पहले, कोई फाइनेंस क्रिएटर बोल रहा था, अरे तुम टिकटॉक वाले, हम तो फाइनेंस क्रिएटर, ऐसे ऐसे बोल रहा था. मुझे कुछ याद नहीं है. हिलेरियस. आपको पता नहीं है कब टेबल्स टर्न हो जाएंगे. हाँ. सो व्हाई डू यू मूव टू बैंगलोर? मैं तो बैंगलोर 2016 के अंदर गया था, और उसके बाद आई वाज लाइक आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड द सिटी. हम बहुत प्रकार में साथ में गए थे. क्या मतलब, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मेरे आसपास सारे लोग डेली फाड़ रहे हैं कि भाई उन्होंने करोड़ों का काम कर लिया है, ये टेक्नोलॉजी तो तुम्हारे दिमाग को ही बदल देगी, ऐसे शहर में रहना. मुंबई में ब्रो पता है हमने इतना बड़ा कंटेंट बना लिया, दिल्ली के अंदर हमने तो पैसे कमा लिया. एवरी सिटी हैज देयर ओन स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ फोमो. तो बैंगलोर में एज अ 22-year-old surrounded with all these giants, like what do you feel like? मजे, is the city conducive to what you do? I mean personally I don't really enjoy Bangalore. मेरे को दिल्ली बॉम्बे में ज़्यादा मज़ा आता है. But I think I went there from a very business decision था कि ठीक है फिनेट है, फाइनेंस क्रिएटर्स हैं, तो फाइनेंस ब्रांड सब बैंगलोर में ही है, क्लोजर प्रॉक्सिमिटी रहेंगे, ज़्यादा बातें कर सकते हैं, ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं. दैट वाज द माइंडसेट. बट राइट नाउ अब ऐसे फेज में आ गए, जस्ट आ गए हैं तो संक कॉस्ट झेल रहे हैं टाइप की. ठीक है चलो करते रहते हैं, बिकॉज सब ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है. बट आंसरिंग योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द जाइंट्स, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा आई लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ रादर देन यू नो बीइंग थोड़ा ऐसे मतलब झुक जाने के हिसाब से या तो डरने के हिसाब से. आई लुक एट फ्रॉम लेट्स कोलैबोरेट विद देम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स जो ज़रूदा दोनों फाउंडर्स से हमने पॉडकास्ट किया था, लाइक क्या ज़रूदा के बजाय हम ज़रूदा के साथ ही काम कर लेते हैं. तो हम थोड़ा कोलैबोरेटिव अप्रोच ले लेते हैं कि लेट्स मीट द फाउंडर्स, लेट्स हैंग आउट विद देम, लेट्स अंडरस्टैंड देम. बहुत सारे फाउंडर्स ओपन रहते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स रहते हैं चल, तो दोनों दिखने जाता है. बट the good thing about Bangalore is that it's open. Even the founders are very receptive. And they deceptive or receptive? Huh? Deceptive or receptive? Receptive. Okay. They're very open. They realize like founder है ना, उनको पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में. They're very, they see कि creators चल रहा है, और they also use कि creators से हमारा business भी benefit होगा. So they look at it, they connect with us. Even they reach out to us sometimes. बड़े founders reach out करेंगे कि हमारे साथ podcast कर लो या हमारे साथ बात करो. We get tons of those emails. Yeah. Correct. So कहीं ना कहीं उनको पता है ना कि ये इकोनॉमी में कुछ हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन हैक करना होता है उनको बेसिकली. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हैक करना होता है. एंड विद अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट नाउ फाउंडर्स वांट टू बी क्रिएटर्स. दे लाइक हम आएंगे, व्हिच डजंट ऑलवेज पैन आउट वेल बाय द वे, यू नो, बिकॉज आई थिंक सम फाउंडर्स आर वेरी इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन वर्ल्ड कि उनको वो वाला जनता को एड्रेस करना कम आता है. फिर वो थॉट लीडरशिप वाला पॉडकास्ट बन जाता है ना, जिसपे उनका एजेंडा रहता है फिर बेसिकली बैक ऑफ द माइंड कि मुझे ये बोलना है. उनकी पीआरटी उनको पॉइंट्स देती है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो हो जाता है. वो उसकी तरह हो जाता है. वो ब्लैक मिरर में एपिसोड नहीं था, हैव यू सीन ब्लैक मिरर, जिसके अंदर जो बंदा शर्लॉक में मोरियार्टी बनता है, वो फेसबुक के पैरोडी टाइप की कंपनी के बाहर जाता है और इंटर्न को किडनैप कर लेता है. अच्छा हाँ, तो फिर उसका जो फाउंडर होता है ना, वो कहीं विपासना वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि वो जैक डोर्सी के ऊपर उन्होंने पैरोडी कर रखी है कि भाई मैंने ट्विटर बना दिया इसलिए तो मेरे से ऊपर निकल गया और अब मेरे को अलग करना है, अपने आप को ही बर्बाद हो रहा है. एंड देन वो बंदा कह रहा होता है मैं इस हॉस्टेज को मार दूंगा ऐसे. तो फाउंडर बजाय नॉर्मली बात करने के उसके टीम्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो टॉकिंग पॉइंट्स दे रहे होते हैं, वो बंदा किडनैपर बोलता है साले झूठ मत बोल, मेरे से बंदे की तरह बात कर. एंड देन ही जस्ट, सो दैट टेंड्स टू हैपन. आई ऑल्सो थिंक बिकॉज founders in a very weird position where they have so many stakeholders, they have to be very careful what they say. वो इस तरह से इतनी flagrantly ऐसे flamboyantly बात नहीं कर सकते हैं. The few who do, like bro, you remember them, like Ashneer.
You know, like, oh bro, you तो like crazy. They become icons. I think it's difficult for every founder to be an icon. They can be a guest on a lot of podcast circuits. कि भाई 4-5 podcast पे आ गए. But I think that's where it ends. They always need someone who's willing to say the uncomfortable thing. हाँ मतलब for Ashneer I think he also paid the price for it. जो भी उन्होंने बोला in a one way or the other way he paid a price for it. Yeah. But उनमें इतना वो था कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अब फिर से $200 million का फंड उठा रहे हैं. For his new startup. Yeah, he's starting his own third unicorn. बोल रहा मैं इसको unicorn बनाऊंगा and $200 million उठाने की बातें चल रही हैं. मतलब वो अलग ही कुणाल शाह लेवल पे he looks at it like मतलब वैसा मेरे को तो वो दिख रहा है कि अच्छा ठीक है भारत पे खत्म होगा ठीक है कोई बात नहीं दूसरा बना लूंगा. तो वो एटीट्यूड होना बहुत मुश्किल है बिकॉज लॉट ऑफ फाउंडर्स आर लाइक भाई ये है इसको बचा कर रखना है. तो सर्वाइवल माइंडसेट होता है. या he's भाई I love seeing his Instagram. He posts pictures of his family and his wife all the time. ऐसा लगता है फोटो डाल रहे हैं. मतलब ऐसा मेरे को सही में लगता है कि ये फैमिली ना 2008 के अंदर जैसे यूरोप वेकेशन जाते हैं ना फर्स्ट टाइम जो नया नया पैसा आया होता है लाइक वाओ अपने यू नो दीदी जेजा जी सबके साथ वो बच्चे भी ऐसे कहाँ हैं ऐसे फोटोज डालते हैं वो कि उनको भी लग रहा है हम किधर आ गए टाइप्स. मतलब it's such a he's so endearing and so receptive. It really looks like his personal life is a very normal man. You know 100%. कोई उसके अंदर वो नहीं है कि ब्रो मैं सुबह 5 AM क्लब में उठ रहा हूँ मॉर्निंग रूटीन कर रहा हूँ और मतलब ब्रो लाइक यू नो मीटिंग फैंस यू नो लाइक 1.5 घंटे मेरा फैमिली टाइम है स्पेसिफिक जहाँ मैं अपने बच्चों को वेजीज खिलाता हूँ जो टिपिकल दिल्ली या मुंबई का माँ बाप वाला सीन होता है ना and it's crazy because most people are not able to strike that balance between their professional and personal life. But just seeing him vacation, I feel happy. Man, क्या बात है यार ये कर रहा है. I agree. वो most of the founders are just busy with their startup, but ये तो अलग ही trip में उसको भी अलग इसको भी अलग मुश्किल है. At his level तो I can't even imagine how tough it would be. मेरे को अगर 1000 मैसेज आ रहे हैं तो उसको तो पता नहीं कितने आ रहे होंगे. And किस level पे आ रहे होंगे. Like value of 1000 messages we would be right. पता नहीं कैसे करते हैं. Yeah, it's crazy. What's your plan with the Finet now? Where do you want to take it? यार अब we are planning to get into the enabler mode or like being like अगर एक creator आज 100 पे है तो मैं उसको अपने दम में कैसे 500 लेके जाऊँ उस पर भी काम कर. क्या हर क्रिएटर चाहता है और बड़ी ऑडियंस कमाना? यही बात अभी हम कर रहे हैं अपने क्रिएटर्स से कि आपका गोल क्या है. हम उनसे पूछ रहे हैं आप बताओ आपको अगले 2 साल 3 साल में कहाँ रहना है. जस्ट like clarity between you know us and the creators and the representers. What do you want? If you don't want to play the long game, then we'll figure out what do you want and we'll optimize for that. किसी को long game खेलना है तो हम उनके साथ long game खेलेंगे. We'll try to get in more things for them and all that. जैसे ad production और जो TV ads था that was another level up for us. किसने सोचा कि Instagram के normal यहाँ पे कि वीडियो बना रहे हैं और अचानक से टीवी पे आ गए. या मुझे याद है IPL और इंडिया पाकिस्तान के मैच में I saw अनुष्का ऑन द स्क्रीन. I was very surprised like वो नेशनल टीवी पे आ गया. It was like huge. करेक्ट. सो वो विजन है ना अनुष्का से बात हुई थी उसने बोला कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है. आई वांट टू लेवल अप. ठीक है. सो वी अलाइन दैट वी आर ट्राइंग टू डू दैट. सो राइट नाउ वी आर ऑन दोज जोन वेयर जो हमारे पास क्रिएटर्स हैं लेट्स मेक देम सो बिग दैट और उस कंपटीशन वाले लूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार और ब्रांड्स लाओ और रैट रेस हो जाती है और ब्रांड्स और क्रिएटर्स और रेवेन्यू उस पर नहीं जाना है. जो एग्जिस्टिंग है जिन्होंने ट्रस्ट कर रखा है उसी को इतना बड़ा बनाओ कि और देखना ना पड़े. यार आयुष कुछ लोग तेरे को हल्के में लेते होंगे क्योंकि तू 22 साल का है. हाँ लेते हैं है ना. तो कैसे कॉम्पनसेट करता है उसके लिए? हल्के से भी लेते हैं. और मैंने अभी किसी से सुना था 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए इस बात को कि यार ये क्या बोला था उसने एक्जैक्टली 22 साल का लड़का क्या टाइम पास करवा रहा है ब्रांड्स के साथ और क्रिएटर्स कैसे कर रहा है उस टाइप का. कुछ एक एजेंसी वाले थे वो थोड़े से वो हो गए थे आउट ऑफ द प्लेस कि हाउ इज़ दिस हैपनिंग टाइप्स. तो मैं कभी कभी मैं सेल्फ डाउट करता हूँ कि ब्रूट फ्रॉम ए पॉजिटिव कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम तो मैक्स रहता ही है. बट इसके अलावा इट्स लाइक मेरे को लगता है कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ क्या लाइक जादू टोना कर रहा हूँ क्या ऐसा कुछ मेरे को कभी को लगता है फ्रॉम अ नॉट अ गुड पॉइंट कि यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या वैसा उस मोड में घुस जाता हूँ. बट आई एम लुकिंग एट हिम बिकॉज हम भी ये सोचते हैं. हाँ आई थिंक पीपल ये बहुत बड़ी बात है कन्फेस करना. आई थिंक व्हाट हैपेंस इज एक होता है कि दिल से बनाना एंड ऑल दैट. इट्स जस्ट दैट सम थिंग्स दैट यू डू दे आर नॉट अनएथिकल. It's just that कि तुम्हें लगता है कि now this is business. Correct. Agreed. And it ceases to be magical sometimes. Yeah. There are moments of magic. तो उस टाइम पे ऐसा लगता है. But please go on. हाँ तो क्या बोला था मैं? You were saying कि मैं क्या कर रहा हूँ जब लोग ऐसे self doubt करते हैं. जब doubt करते हैं you also get into self doubt yourself. Correct. I feel that ये कल होगा कि नहीं होगा तो proper loop में घुस जाता हूँ मैं. But then I like right now I'm at a place where I'm trying to believe in myself कि ये मैंने किया है और मैं करता रहूँगा. जैसे पहले मैं छुपाता था कि जैसे अगर आप इफ़ यू लॉट ऑफ पीपल हु मीट मी दे जस्ट नो मी द क्रिएटर मी लाइक आज भी जाऊँगा अरे आपका कंटेंट देखा है
बट नाउ इट हैज स्टार्टेड लास्ट 2 months में कि यार आप फिनेट से क्रिएटर, बाद में लोगों को पता होता है कि मैं खुद भी क्रिएटर हूँ, तो मैं वो स्विच कर रहा टी-शर्ट हूँ। बनवा ले फिनेट वाली। अब बन रही है 25 को इवेंट है, सब क्रिएटर्स आ रहे हैं तो उनकी शर्ट बना रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। इट्स लाइक आई थिंक मैंने अभी एक किसी और ब्रांड की पहन रखी है, मेरे को किसी ने एक बोला था अपने ब्रांड की पहननी चाहिए, चाहे घटिया हो, यू नो, लाइक मतलब उस पर गंदा लोगो लगाओ, बट इट शुड बी योर्स बिकॉज यू फील लाइक या आई एम रैपिंग। और आज कहता रहा फिगरिंग आउट हाँ 10 शर्ट बना ली भाई, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी कैल्विन क्लीन की टी-शर्ट फेंक के उतार दी। मैं क्या फ़ायदा यार, किसी और आदमी का नाम मैं पहन रहा हूँ, उस आदमी की ब्रांडिंग मैं कर रहा हूँ, क्यों करूँ? करेक्ट You know? आप खुद ब्रांड हो आप तो, हाँ। लाइक इट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और क्या फ़ायदा ही क्या है? पर्सनल ब्रांड के एरिया के अंदर भी तुम लग्जरी ब्रांड रैप कर रहे हो, है ना? अरमानी क्यों, कसाना लिखो या शुक्ला लिखो, it be cool bro if you write like शुक्ला जी, एक शुक्ला जी हिंदी में। अरे नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, बट हाँ इट साउंड्स प्रीटी डोप। नॉर्थ इंडिया में जाऊंगा तो पक्का करूंगा। बहुत चलेगा शुक्ला जी। पीछे से हिंदी में, हाँ सही कह रहे हो, अच्छा आइडिया है हिंदी में ना, क्योंकि आज भी लोग हिंदी को थोड़ा ऐसे एक्सोटिक समझते हैं, तो उसको अपने अप्रोप्रिएटली आप यूज़ कर सकते हो ब्रांड करके। फॉर श्योर। आधे लोगों ने अपना करियर, आधे ब्रांड ने करियर बना लिया अपना, बजाय कोई फैंसी नाम लेने के हिंदी नाम लेके उसको लग्जरी ब्रांडिंग कर दी। यू नो दिस न्यू ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, लॉट्स ऑफ लाइक जैसे कामा आयुर्वेदा है, जैसे कि अब मिठाई का ब्रांड आया खोया, ठीक है। अब मैं नथुलाल हलवाई हूँ या मैं हल्दीराम हूँ, बात अलग है, बट मैं ओ वाओ एक जेनेरिक हिंदी वर्ड खोया, उसमें दिस इज इंडियन लग्जरी स्वीट्स। कल पैलेडियम गया था, वहाँ पे देखा इशारा, हिंदी में लिखा है इशारा, पैलेडियम के मॉल में रेस्टोरेंट का नाम इशारा। हाँ ऐसे ही होता है, ये पुराने टैक्टिक्स है दैट देयर ऑलवेज वर्क, यू नो। या ब्रो, वेल आप ये बता सकते हैं हमें कि फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे बैठे फाइनेंस क्रिएटर बनना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ये भी चीज़ देखी, तो हमें से एड्रेस करना ज़रूरी है कि प्रो फाइनेंस में पैसा, फाइनेंस क्रिएटर बन जाता हूँ, आई ओनली नीड आउटलाइन नॉलेज टू यू नो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड देन आई कैन ऑल्सो स्टार्ट रैपिंग इट। उन लोगों को तो क्या कहना चाहेगा? नहीं आता, मतलब फर्स्ट आई गिव माई एग्जाम्पल, जैसे वन अनदर प्रॉब्लम दैट आई फेस इज लाइक नहीं आता है ना मुझे, तो मैं कर नहीं पाता। लाइक आई नो कि ऐसे फेक कर सकते हैं, ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके बोल देंगे, बट वो अंदर से नहीं आता है। अंदर से तुम्हें लगता है तुम चीटर हो, तो अगर आपके अंदर वो है कहीं ना कहीं, तो मत करो। क्यों? मतलब अगर तुम 10-20 हज़ार 30 हज़ार पहुँच भी गए, यू नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। लेट्स से यू मेक इट टिल 50K, ठीक है, बाय जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग व्हाटएवर, एंड यू मेकिंग सम मनी। अब उसके बाद तुम्हें नहीं पता तुम ग्रो कैसे करोगे, बिकॉज ऑडियंस विल सी थ्रू इट। 50K के बाद ऑडियंस अगर आएगी तो तुम्हारे खुद में क्या है तुम्हें उसी खिलाएगी, उसके बाद तुम उससे ज़्यादा फेक नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल गेट इनटू दिस एक्जिस्टेंशियल लूप, और यू जस्ट बी इन अ बैड स्पेस। Who have I become? हाँ 100%, not even kidding, because now you have very little money but much better than what you had, Right. But now you don't know what to do Because you can't sustain the lie. Exactly. Yeah. So you have to be honest with yourself कि this is not who you are of sorts. Unless you like the space and you want to learn about it, give 6 months 1 year, कुछ कहीं पहुँचे then करो ना। बट जस्ट कल 2-3 रील देख लो, जैसे यूट्यूब में बहुत करते हैं ना, 5 वीडियोस देखेंगे हाउ टू बी मिलियनर, एंड 6th वीडियो खुद बना लेंगे हाउ टू बी मिलियनर, उनके मिक्स मैच करके। भाई खुद जेब में अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, तो बट वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग आउट लाइक दैट, है ना। बट लेवल होना चाहिए ना, तुम बिल्कुल करो, बट कितना फेक करोगे? मुझे याद है मेरी पहली वीडियो ऑनलाइन लाइक प्रोफेशनली यूट्यूब पे इस 2017, जहाँ मैं बॉस्टन में एक मैसेचुसेट्स की जो स्टेट है वहाँ पे एक जगह केप कॉड, वहाँ बैठा हूँ, हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स। मैं 19 साल का हूँ भाई, हाँ मैं बता सकता हूँ। उसके 8 टेक लिए हैं, उसमें सोनी का एक रिकॉर्डर है लेके, सामने फ़ोन को वो चाइनीज़ वाले ट्राईपॉड पे रखा हुआ है, ठीक है, हवा चल रही है। सो बेसिकली गाइस आप ये कर सकते हो, आपके अंदर वो हुनर है, ऐसा फेक एक्शन में। But I really have love and empathy for that kid because he was trying hard. He was trying to make something happen. It's just that it takes a long time. True. And it takes tangible, real experiences. तो मुझे ऐसे भी लगता है, you know, you were mentioning, हम पहले बैठ के बात कर रहे थे कि that creator side of you has sort of gone away. After you spend all these years in this industry, honing yourself, acquiring life experiences, meeting people, उसके बाद when you do it again in 2-3 years, you'll be like a different person. You'll have experience under your belt. है ना? और वो like your words will have credibility like they do now, because now you have this agency, right? So you speak as an industry professional. Correct. As opposed to a single person जो content बनाता है। बहुत फर्क हो जाता है दोनों चीज़ों के अंदर। I agree. Which is why I think मेरे को ऐसा लगता है, this is my hypothesis, that it's not the best to just at 16 start being a creator without having enough life experiences to gain credibility from. मतलब घर बैठे बैठे आप कॉपी पेस्ट करके आगे ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज आपने जिंदगी नहीं जी है। करेक्ट। मीटअप किया था मैंने दिल्ली में भी, 1 महीने पहले मैं आया था, तो या सॉ इट, हाँ मैं उनसे यूट्यूब के बारे में पूछा था कि यार
इस पे बनाओ क्या? तो उसने बोला कि आप प्लीज़ बनाओ। मैंने क्यों, ये तो बहुत जनरल से कंटेंट है। उसने बोला कि यार आप जो बना रहे हो कोई जनरल के साथ वीडियो टॉपिक तो मेरे को याद नहीं किया, और जैसे हाउ टू 7 इनकम स्ट्रीम समझ लो आप। तो उसने बोला कि मैं आपके वीडियो देखूंगा बिकॉज आप में क्रेडिबिलिटी है, आपने कुछ किया हुआ है, बट अगर मेरे को और ऐसे नीचे 5 वीडियो देखेंगे मैं उनका नहीं देखूंगा। सो आई वॉच यू फॉर योर क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनैलिटी, नॉट फॉर आप क्या बना रहे हो। तो मेरे को वो स्टैंडर्ड हुई कि ठीक है यार बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो ना, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, बस बना नहीं पाता बिकॉज मेरे को लगता है कि यार मैं क्या बनाऊँ इस पर, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही बना रहा हूँ। बस तेरे पास 70-80 क्रिएटर्स हैं जो कर रहे हैं, तो तक ओ भाई आप भी बनाओगे, आप हमारे को तो मैनेज कर लो पहले। ये तो इस पे तो क्या ही बोलूँ मैं। एक क्रिएटर ने मुझे बोला था कि यार तेरे मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स है। यार तो भाई आप क्रिएटर क्यों बने हुए हो फिर? थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था वो। हाँ भाई, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स सच अ डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन, लाइक वन यू आर सो क्रेडिबल, बट आपको क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए पॉडकास्ट पे जाना पड़ेगा, 1-on-1 कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अपनी बात बोलनी शुरू करो, यू कैन बी अ बिगर क्रिएटर एंड यू कुड पुट योर ओन क्लाइंट्स अंडर ड्यूरेस। इट्स अ वियर्ड पोजीशन टू बी इन, नो? इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर म्यूटिंग योर मैग्निफिसेंस सो दैट अदर्स कैन शाइन। फॉर श्योर, वो तो हुआ है 100% हुआ है। हाँ, सबकॉन्शियसली तो पक्का हुआ है। अभी आप बोल भी रहे हो तो मेरे को रियलाइज भी हो रहा है कि हाँ ये तो हो रहा है। But it's what you choose. It's the sort of life you choose. Do you want to be, ऐसे बोलते हैं ना ब्रो, मेरे को किंग नहीं किंग मेकर बनना है। दिस इज द वर्ड, बस वर्ड अभी मेरे पर्सनल लाइफ है। मैं भी 2-3 क्रिएटर्स बोल रहा था किंग मेकर हूं मैं तो। चाणक्य की फोटो लगा ले रूम में। हाँ, मेरे को इन्होंने बोला था, रोहित ने बोला था, रोहित राज जो वन के मैनेजर है ना, उन्होंने बोला तो किंग क्यों बनना, तो किंग मेकर बनना। तो बहुत चमकी थी। मैंने बोला है ना भाई, ये मैनेजर इल्यूमिनाटी शुरू करने का टाइम आ गया है, ठीक है? सीक्रेट अपने हुड्स वगैरह पहन के मिलो एक सीक्रेट लोकेशन में, इंडिया में, गोवा में कोई एयरबीएनबी लो और भर के ना, मतलब इंडिया क्रिएटर डोमिनेशन की, और मतलब क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से डोमिनेशन की बात करो कि भाई आपने सारे ब्रांड टेबल पे रख दो, अब बंटवारा होगा कौन कौन क्या देगा। अपनी क्या बोलते हैं वो यूएस में होता है ना, वो माफिया टाइप्स, हाँ उस टाइप का कुछ करना चाहिए। और फिर लाइक एवरी कूल नो, अभी तक यहाँ पे सिर्फ अच्छी ऐसी बात कुछ एक, देयर नीड्स टू बी सम एलिमेंट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी, तो मजे भी आएंगे। फिर क्रिएटर बाहर खड़े रहेंगे, भाई यहाँ सारे मैनेजर हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ बड़ा तो सीन नहीं हो रहा है, एजेंसी ओनर्स। या मैं ऐसी फ्लाइट से फैंसी लेते रहता हूँ बिकॉज लाइफ इज सो बोरिंग अदरवाइज। ट्रू करता हूँ मैं रोहित को इसके बाद मैसेज। Hit him up, bro. You get all the people. You know what you should also do? I think it'd be nice if ऐसा वो होता है नायक पिक्चर में देखा है, नायक, यू नो, अनिल कपूर जहाँ एक दिन के लिए सीएम बनता है, करेक्ट। ऐसा एक अलग वीडियो आइडिया शुड बी, एक दिन के लिए मैनेजर क्रिएटर बनता है, क्रिएटर मैनेजर बनता है कि भाई ओ एम्पैथी वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना, आ तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करता हूँ। बहुत अच्छा वीडियो आइडिया एक्चुअली। हाँ, देख फ्री में दे दिया मैंने पॉडकास्ट पे। फाइनेंशियल शरण मैनेजिंग आयुष शुक्ला। बढ़िया होगा, है ना? कि हाँ भाई काम कर, मेरे जो इस 237 व्हाट्सएप्स है ना जो अनरिस्पॉन्डेड है, इस पे रिस्पॉन्ड कर, ठीक है? और मैं रूम में बैठता हूँ, ट्राइपॉड के सामने वीडियो बनाता हूँ, एंड सी व्हाट हैपेंस। बहुत वियर्ड हो जाएगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा एक्चुअली क्या करना है अब, बिकॉज पता है क्या होता है, मैं अगर अपने एजेंसी मोड से क्रिएटर मोड में भी जाना चाहता हूँ ना, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और वो मेंटल स्विच करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है रिप्लाई करना है, मैसेज आए होंगे, वो चलता रहता है। मैं बहुत फट ऐसे फटाफट रिप्लाई करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। एंड फॉर क्रिएटिविटी एंड फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेंट, फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट, यू नीड थोड़ा सा दुनिया भर से साइड में सोच रहे हो तुम, वो नहीं हो पाता क्योंकि तुम सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो। तो फर्स्ट 30 मिनट्स तुम सोचने से निकलने की कोशिश ही कर रहे हो, 31st मिनट में तुम्हारा क्रिएटिव बंदा जागेगा, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो आई एम श्योर फॉर लाइक लेट्स से क्रिएटर इज मैनेजिंग में, वो पागल हो जाएगा 2-3 मैसेज 4 मैसेज के बाद, भाई ये क्या हो रहा है, कंटेंट करना है मुझे। तो वो दैट्स द हार्ड पार्ट। तभी मशहूर कवि नवल ने कहा है, देयर आर बिल्डर्स एंड देयर आर सेलर्स, इफ यू कैन बी बोथ यू कैन मेक बैंक। ब्रो Ayush, it's been great having you in Dostcast on such a chill vibe. Thank you for joining us in our discreet location, in a place, in a discreet way, wearing only black clothes. Where can people find you? Where can people find me? Follow करने के लिए मतलब उस माध्यम से Instagram, Twitter, I think the best platforms. Twitter is the best platform if you want to reach out to me because noise कम है, but I do follow me on Instagram. ठीक है भाई। हाँ, तूने एक टाइम में वीडियो बनाया था ना, आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई सॉ योर ट्विटर, लाइक द फर्स्ट टाइम यूर पिन ट्वीट सेइंग भाई 10,000 फॉलोअर कैसे कमाने इंस्टाग्राम। हाँ, मैंने 1 महीने पहले हटाया था उसको कि भाई तो अब नहीं कर सकते अब भाई, अब क्रिएटर को बताऊंगा प्राइवेट में। सही है ब्रो, ठीक है, काफी टाइम तक था। चलो, विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे एंड फ्राइडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चेक आउट हिज वर्क। इफ यू आर अ फाइनेंस क्रिएटर, ये घर के बाहर चंदा लेके आओ एंड ब्रांड लेके जाओ और ब्रांड लेके जाओ। सही है ब्रो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।